अरे एक चीज समझो। आज जो बीजेपी ने बंगाल में किया है ना, वो कोई छोटा काम नहीं है। इतिहास में पहली बार वो वहां सत्ता में आ रही है। लेकिन असली सवाल ये है, ये हुआ कैसे? क्या ये अचानक हुआ? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले नंबर्स देखो। 2011 में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 4% था। 2016 में 16%, 2019 लोकसभा में 40% और 2021 असेंबली में 38% मेंटेन किया। अब तुम खुद सोचो, ये कोई ओवरनाइट सक्सेस लग रही है क्या? नहीं, ये ग्रेजुअल ग्रोथ है। और यहां एक इंटरेस्टिंग बात है। आमतौर पर बीजेपी को लोकसभा में ज्यादा वोट मिलते हैं और असेंबली में कम। तेलंगाना इसका एग्जाम्पल है। लेकिन बंगाल में क्या हुआ? लोकसभा में 40% आया और असेंबली में भी 38% टिक गया। ये बहुत बड़ी बात है। अब दूसरा बड़ा रीजन, एंटी टीएमसी वोट कंसोलिडेशन। लेफ्ट धीरे धीरे खत्म हो गया। कांग्रेस भी ऑलमोस्ट वैनिश हो गई। उनका वोट गया कहां? सीधा बीजेपी के पास। क्यों? क्योंकि टीएमसी के खिलाफ गुस्सा था। 2011 में लेफ्ट को हराकर आई टीएमसी, लेकिन बाद में उसी पर लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया, तो लेफ्ट का पूरा वोट बेस बीजेपी में शिफ्ट हो गया। अब तीसरा पॉइंट, एंटी इनकम्बेंसी। 15 साल से एक ही सरकार हो तो जनता क्या चाहेगी? चेंज। और जब लोगों ने सोचा, ठीक है चेंज चाहिए, लेकिन ऑप्शन कौन? बीजेपी ही दिखी। अब एक चीज लोग गलत समझते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर। बहुत लोग बोलते हैं कि उसी से जीत मिली, लेकिन सच क्या है? उसका लिमिटेड इंपैक्ट था, क्योंकि जहां एसआईआर का असर नहीं था, वहां भी बीजेपी जीती। हां, उसने एक माहौल बनाया, लेकिन जीत का मेन रीजन नहीं था। और टीएमसी ने इसी पर ओवर फोकस करके गलती की। अब आते हैं सबसे पावरफुल फैक्टर पर, हिंदू कंसोलिडेशन। सीधी बात बोलता हूं, लोगों में यह परसेप्शन बना कि मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो रही है। यह सिर्फ बंगाल में नहीं, कई राज्यों में देखा गया है। और बीजेपी ने क्या किया? इस नैरेटिव को स्ट्रांगली पुश किया। रिजल्ट, हिंदू वोट एक तरफ कंसोलिडेट हो गया और जहां हिंदू मेजॉरिटी थी, वहां बीजेपी ने स्वीप कर दिया। अब वेलफेयर स्कीम्स। टीएमसी ने स्कीम्स दी, पैसे दिए, जैसे महिलाओं को पैसे देना। लेकिन यहां ट्विस्ट क्या हुआ? बीजेपी ने कहा, आप 1500 दे रहे हो, हम 3000 देंगे। अब जनता क्या सोचती है? जो ज्यादा देगा उसे वोट। और यही वेलफेयर पॉलिटिक्स की लिमिटेशन है। अब टीएमसी ने एक बड़ा नैरेटिव बनाया, बीजेपी बाहरी पार्टी है, बंगाल की नहीं है। यहां तक कहा गया कि अगर बीजेपी आई तो फिश मीट बैन कर देगी। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? गेम ही बदल दिया। उन्होंने खुद फिश खाते हुए कैंपेन किया, लोकल कल्चर को अपनाया। और सबसे बड़ा मूव, बंगाली आइडेंटिटी प्लस हिंदुत्व इक्वल फ्यूजन पॉलिटिक्स। मतलब हम बंगाल के खिलाफ नहीं हैं, हम बंगाल के साथ हैं। अब एक स्मार्ट शिफ्ट। पहले बीजेपी जय श्री राम बोलती थी, लेकिन बंगाल में क्या किया? जय मां काली, जय दुर्गा। क्यों? लोकल कनेक्ट बनाने के लिए। अब नेक्स्ट लेवल स्ट्रैटेजी, कम्युनिटी टारगेटिंग। मातुआ, राजवंशी, ट्राइबल्स, हर ग्रुप के लिए अलग अप्रोच। टीएमसी ने ट्राइबल रिलीजन को अलग पहचान देने की बात की, तो बीजेपी ने काउंटर किया, राजवंशी आइडेंटिटी को उठाया। हर मूव का काउंटर मूव। और यहां एक मास्टर स्ट्रोक, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। सांथल कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए उनका सिंबॉलिक यूज किया गया। और सांथल वोटर्स बहुत बड़ा हिस्सा हैं ट्राइबल पॉपुलेशन का। अब ग्राउंड रियलिटी। 2021 में बीजेपी की सबसे बड़ी वीकनेस क्या थी? वीक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इस बार पूरा गेम बदल दिया। आरएसएस नेटवर्क बढ़ाया, दूसरे राज्यों से वर्कर्स लाए, बूथ लेवल तक प्लानिंग की, इलेक्शन को वॉर की तरह लड़ा। और आखिरी पॉइंट, सोशल बेस एक्सपेंशन। पहले बीजेपी का बेस लिमिटेड था, लेकिन इस बार अपर क्लास प्लस सबऑल्टर्न ग्रुप्स दोनों को कंबाइन किया, लीडर्स को भी डाइवर्सिफाई किया, यानी हर सेक्शन को कनेक्ट किया। अब पूरा पिक्चर समझो। ये जीत किसी एक वजह से नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है। ग्रेजुअल ग्रोथ, वोट कंसोलिडेशन, एंटी इनकम्बेंसी, हिंदू कंसोलिडेशन, स्मार्ट नैरेटिव, ग्राउंड स्ट्रेंथ। तो अगर तुम सोच रहे हो कि ये लक है,
नहीं, ये पूरी प्लानिंग है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या यही मॉडल बाकी राज्यों में भी रिपीट होगा, या ये सिर्फ बंगाल तक लिमिटेड रहेगा? कमेंट करके बताओ।